शयातीन या शैतान रमज़ान में कैद हो जाते हैं। कोई एक स्पेसिफिक शैतान कैद होते हैं या सारे कैद होते हैं या जिन्नात भी कैद होते भी हैं या नहीं? अगर तो ये बात सच है और मानी भी जाती है कि सर्कस शयातीन पकड़े जाते हैं। अगर शैतान कैद हो गया, बड़ा गुनाह जिसे हम कहते हैं मिलावट, हमारे माशरे में तो मिलावट वैसे ही बड़ी ज़्यादा होती है, वो भी रमज़ान के महीने में। ये कौन सा शैतान है जो पकड़ा जाता है? ये हमारे अंदर का शैतान है या बाहर का शैतान है? 100 रुपीज़ का नोट है, नाज़रीन आप देखिएगा साथ साथ, इस पे किसी ने ये तवीज़ लिखा हुआ है। करेंसी पे भी जादू आप पे किया जा सकता है। फ़र्ज़ करें 100 रुपीज़ का नोट है मेरे पास, काला जादू लोग जो जिन्होंने करना होता है वो आपको पैसे देंगे, उन पैसों पे पढ़ाई करेंगे कि आपका पैसे के ऊपर बंदिश लग जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक मिस्ट्रीज़ और मैं हूं मुशारिफ फ़ारूकी। सबसे पहले नाज़रीन आपको रमज़ान मुबारक बहुत बहुत, और हमें दुआओं में ज़रूर इस महीने में, बाबरकत महीने में याद रखिएगा। जिस तरह हम लोग पहले पॉडकास्ट कर रहे हैं उसी तरह सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि रमज़ान में और भी चीज़ों के, जन्नात और जादू के अलावा भी टॉपिक्स पे हम बात ज़रूर करें। आज कुछ अहम सवाल हैं जो हर आई थिंक इंसान के ज़हन में ज़रूर पाए जाते हैं, और उसमें उसकी वजाहत के लिए आज हम लोगों ने जो फर्स्ट पॉडकास्ट रमज़ान के लिए इंतखाब किया, उसमें हमारे बहुत ही मोहतरम दाऊद जी दाऊद हमारे साथ मौजूद होंगे। उनके जाने आने से पहले जो सवाल है वो ये है कि बेसिकली कहा यह जाता है कि शयातीन या शैतान रमज़ान में कैद हो जाते हैं, और इस हवाले से हम आगाज़ करेंगे कि इसमें कितनी सच्चाई है। क्या कोई एक स्पेसिफिक शैतान कैद होते हैं या सारे कैद होते हैं या जिन्नात भी कैद होते भी हैं या नहीं रमज़ान में? इस पे आज बहुत ही मोहतरम हमारे दाऊद जी दाऊद हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दाऊद साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। दाऊद साहब बड़ा सवाल होता है जी, वैसे एक जहन जाता है कि करना भी नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा सा क्लैरिटी भी लोगों के लिए होनी चाहिए। क्या रमज़ान शरीफ में है, रमज़ान महीने में सारी मखलूक़ात जिनमें जिन्नात या शैतान कैद हो जाते हैं या सिर्फ अबलीस कैद होता है? क्या सच्चाई है? बहुत शुक्रिया सबसे पहले, और इस बात का भी शुक्रिया कि माह रमज़ान आ गया और आपने मुबारकबाद भी दी, और नादरीन आपका शुक्रिया। बिलाशुबा माह रमज़ान इबादत और रियाज़त का महीना, अल्लाह ताला को राज़ी करने का महीना। बेशक अल्लाह ताला चाहते हैं कि मेरा बंदा जो है मेरे करीब हो जाए। अल्लाह चाहते हैं कि बंदे की जो है मोहब्बत अल्लाह से और दोज़ख से खलासी, जन्नत जो है वो तोहफे में भी मिले। बिल्कुल। इबादत के साथ साथ सवाब का 70 गुना होना, सर्कस शयातीन का पकड़े जाना, और कौन से शयातीन का पकड़े जाना, कौन से पकड़े जाते हैं, प्रैक्टिकल क्या देखा जाता है, रूहानियत में मैं क्या इसको समझता हूँ, सही, ये सारी बातें डिस्कस करना ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसी। देखें, अगर तो ये बात सच है और मानी भी जाती है कि सर्कस शयातीन पकड़े जाते हैं। अब ये सर्कस शयातीन की भी किस्म है, जो कि आपको इबादत से रोकते हैं। शैतानी काम जो है वो इंसान सरजद करने की तरफ जाता है, लेकिन क्या ये कम हो पाते हैं? ठीक है। अगर शैतान कैद हो गया तो फिर तो आपको कोई गुनाह तो करने का सबब ही नहीं पैदा होना चाहिए, फिर तो गुनाह होने ही नहीं चाहिए। सही। तो फिर हम इसी चीज़ को मुआशरे में भी लेके जाते हैं। तो बड़ा गुनाह जिसे हम कहते हैं मिलावट, ठीक है। तो हमारे माशरे में तो मिलावट वैसे ही बड़ी ज़्यादा होती है, वो भी रमज़ान के महीने में, और पूरी कौम तबाह हो गई। फिस्को फजूर क्या ख़त्म हो जाते हैं जी। 1 या 2 या 3 पहले रोज़ों में आपको मस्जिदों में रश मिलेगा, 5वें छठे रोज़े में वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। चोरियाँ भी बढ़ जाती हैं। अच्छा, अभी मैं अच्छा चोरियों से बात आई, बल्कि रात की रिकॉर्डिंग में हम बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा जी रमज़ान शुरू होने लगा है, अच्छा ट्रेंड क्या है, तो दरवाजे लगा लो क्योंकि अब लोगों ने ईद मनानी है, तो ईद से पहले चोरियाँ और डाके बढ़ जाएंगे। हमने बात बड़ी ज़बरदस्त कर दी। ज़्यादतियाँ क्या कम हो जाती हैं? सही।
ये कौन सा शैतान है जो पकड़ा जाता है? ये हमारे अंदर का शैतान है या बाहर का शैतान है? ऐसे ही है। कि अंदर भी कोई शैतान पलता है। लेकिन दाऊद हमारी भाई आदतें, हम्म, हम जो गुनाह कर एग्जैक्टली करके अपने दिलों पे जंग लग गया है, हमारे दिलों पे जो हम अल्लाह से दूर हो गए हैं, जो हमें इबादत में मज़ा नहीं आता, इबादत में अल्लाह ताला की मोहब्बत पैदा नहीं होती, क्या शैतान से बड़े हम खुद बड़े शैतान तो नहीं बन चुके? ऐसे ही है। दाऊद भाई एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, दूसरा जो हमारे साथ ही शैतान है जिसको हम हमजाद भी कहते हैं, वो तो हमारे साथ साथ हमारी जो अपनी हरकतें हैं वो तो रिज़ल्ट सामने नज़र आता है। और सबसे जो मेन चीज़ मैं देखता हूँ लोगों में नाज़िन के उसमें भी बंदा बड़ा अजीब फील होता है कि अफ्तारी तक बिल्कुल वो कहते हैं ठीक है, जैसी अफ्तारी करनी है तो वो कहते हैं कि कुछ भी कर सकते हैं आप। मतलब ये हमारी ज़हनियत है। मतलब हम ये जो 12 घंटे 6 घंटे जो हम लोगों ने अफ्तारी तक जो है बड़ा अपने आप को रोक के रखना है, लेकिन उसके बाद सेम वही मामला आता है। मतलब मैं हैरान हूँ, वही बात है दीन से दूरी, अल्लाह से दूरी। आगे देखिए, जी बात आपने बिल्कुल बजा फरमाई। देखिए, क्या रोज़ा हम्म, भूखा रहने का नाम है? नहीं प्यासा रहने का नाम है? नहीं और आप रोज़ा रख रहे हैं हम्म, और नमाज पहला रुकन है। ऐसे ही है। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। तो मैंने लोगों को देखा रोज़ा तो बड़े शौक से रखते, नमाज ही नहीं पढ़ते। नहीं पढ़ते, सारे दिन सोए रहते हैं। अब मुझे हैरानगी की बात, हाँ, सारी सारी रात अगर आपने जागना है, जागना है। मूवीज़ देखनी है, हाँ और कहते हैं जी हमने 3-4 बजे तक जो है वो रोज़ा रख के ही सोना है। हाँ हाँ, जैसे ही रोज़ा रखें, खाना खा लेंगे ना, खाना खा तो लो। नमाज़ फ़जर को इसलिए नहीं पढ़ेंगे कि उस वक़्त खाने की बाद गनूदगी आएगी और सो जाएंगे, सो जाएंगे और उठेंगे आफ्टर ज़ोहर। ऐसे ही। अब दिल किया ज़ोहर पढ़ी, ना पढ़ी, असर पढ़ के एहसान किया, मगरिब के वक्त अफ्तारी करने के बाद जी थक गए हैं, अब नमाज। यार ये कैसा रोज़ा है? रोज़ा जो था वो तो उसकी रूह क्या है? आँख की हिफाजत। आपकी आँख कोई गलत चीज़ ना देखे जिससे अल्लाह नाराज़ हो। नाराज हो। आपकी ज़ुबान से गीबत चुगली बिल्कुल ना हो। आपकी ज़ुबान से किसी का दिल ना दुखे। दुखे। क्या हम ये सब कुछ कर रहे हैं? और आपके कान कोई ऐसी किसी की चुगली ना सुने, गाना ना सुने, फिस्को फजूर की महफिलों को अटेंड ना करें, क्या हम वो कर रहे हैं? मैं हैरान होता हूँ। आपके कदम किसी गलत रास्ते पे ना चलें, क्या हो रहा है? आपके हाथ जो है वो चोरी और डकैती की तरफ ना जाएं, क्या वो हो रहा है? तो आप फिर वारदात देखें कि रमज़ान में आपकी शरह वारदात कितनी है, तारीख उठाएं अपनी। ऐसी हिस्ट्री। अच्छा, ये सारा कुछ क्या पाकिस्तान में ही होता है? सिस्टम, सारा सिस्टम तो ख़राब किया हुआ है। सिस्टम देखें, हमारे सिस्टम को, सिस्टम भी तो एक हिस्सा है ना, निज़ाम। ऐसे ही है। तो इस्लाम एक जो मज़हब इस्लाम है, एक जो शरीयत है, वो एक सिस्टम का नाम था। सिस्टम आपने बनाया नहीं। देखो, ये जो सिस्टम है ना, ये आपको गुनाहों से भी बचाता है, आपको अल्लाह के करीब भी करता है। ऐसे ही है। सिस्टम में खराबी मौजूद है। ये बात है, ये बात। जब आप सिस्टम ठीक नहीं करोगे, हाँ। जब आप कानून के ऊपर सख्ती नहीं करोगे, क्यों नहीं चोरी होती सऊदी अरब में? मैं कानून सख्त है। देख रही, हज पे गए, उम्रे पे गए, दुकानें खुली हैं, क्यों नहीं होती? पता है हाथ कट जाते हैं। कट जाते हैं। तो शरीयत तो फिर ऐसे है ना। हाँ। अच्छा, कोई हुकूमत के ऊपर बात भी नहीं होती, तनकीद भी नहीं होती। हुकूमत सारे वसाइल पैदा करती है, हम नहीं करते, नहीं कर पाते, बल्कि बिजनेस बढ़ जाते हैं, कारोबार बढ़ जाते हैं। तो शैतान अब आगे ना बात, वो कौन सा शैतान है? कैद कौन सा? अब मैं वही बता रहा हूँ, तो फिर अपने आप को कैद कर लें जेलों में, अपने आप को कर लें। शैतान ने ये नहीं कहा था कि मुझे सजदा करो। ये इंसान नहीं कहा था मुझे सजदा करो। तो कोई तो शैतान है जो आपके अंदर बैठा हुआ है। वो कैद नहीं हो सकता, वो खुद आपने कैद करना है। नफ्स के खिलाफ लड़ना एक बड़ा जिहाद है। ठीक है। और रमज़ान आपको नफ्स के खिलाफ खड़े होने के लिए जो है वो हालात पैदा करता है। किस सूरत में? देखिए जी, 70 गुना सवाब बढ़ जाता है नमाज में, कुरान में। पूरा साल हम कोशिश ही नहीं करते कुरान पाक की तिलावत करें, और कम से कम माह रमज़ान में कुरान पाक कोई पकड़ लें। ऐसे ही बेहतरीन इबादत, नमाज, कुरान पाक की तिलावत करनी, और हम वज़ाइफ के ऊपर लगे होते हैं। और उससे भी बेहतरीन इबादत, देखो, रोज़ा जो अफ्तार करवाना एक बड़ी इबादत है, बहुत बड़ी, और उसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। ऐसे ही है। अच्छा, ये रोज़ा जो है, रोज़ा मेरे लिए और मैं ही इसका अजर दूंगा, तो ये एक मिथ है कि
ये जो इंसान के लिए पूरी कायनात बनाई और एक सामने बैठा इंसान भूखा हो और आप उसके सामने इफ्तार कर लें, क्या ऐसा अल्लाह को कबूल है? रोज़ों में तो हमें अपने मुसलमान भाइयों का ख्याल करना होता था। वो क्रिश्चियनिटी जो है वो रमज़ान में 50% जो है जी दूसरे ममालिक वाले जी जी अशिया खुर्दो नोश का रेट कम कर देते कम हैं, कर देते हैं, हमारा डबल हो जाता है। डबल हो जाता है। ये फ़र्क हो रहा है, ये देखें, चीज़ें। मैं इन सारे हालात के बावजूद एक बात आपके प्रोग्राम की वसातत से जी जी रखूंगा। जी जी हमने अपनी अपनी कब्रों में जाना है। ऐसे ही है, मुआशरे पे तनकीद कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक। खुद एक इंसान जब सही रास्ते पे चलता है ना, आप कोशिश करें, खुद कोशिश खुद करें कोशिश कि करें। मैंने शैतान के खिलाफ लड़ना है, हाँ। अपनी नज़र की हिफाजत, अपने कानों की हिफाजत और गीबत चुगली से बचना है। और बिल्कुल ज़्यादा वक्त तस्बीह तहरीफ, अल्लाह की हम्द व सना के ऊपर लगानी, दुरूद व सलाम की कसरत, कुरान पाक की तलावत। यकीन जाने, जब आपको ये पता होता है कि ये जो ज़िंदगी है आर्जी है और ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है, और अपनी कब्र को सामने रख के, हाँ कब्र को सामने रख के कि कल को रोज़े क़यामत अल्लाह के आगे जवाबदही करनी है, यकीन जाने अपने अंदर से डर खौफ ही खत्म हो खत्म गया। हो जाएगा। डर खत्म हो गया, डर खौफ खत्म हो गया। ऐसे हमें ही। अल्लाह के आगे जब पेश होना है अपने हम्म। नामा अमाल के साथ, उसका डर खौफ ही नहीं है। नहीं है। तो जनाब, जब डर और खौफ नहीं ना होगा, जो मोहब्बत है ना, दो जगहों पे चलती है, जी 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 एक इश्क में और एक डर और खौफ। जहाँ ऐसे ही। मोहब्बत होती है ना, वहाँ डर और खौफ होता है महबूब के हम्म, जुदा होने का, कि कहीं महबूब नाराज ना हो जाए। तो अल्लाह ताला से डर और खौफ नहीं है। नहीं है। तो अल्लाह ताला ने क्या कहा, इनाम व इकराम दे के भेज दिया इस महीने के, कि ये मेरा महीना है और मैं इसका अजर सवाब खुद दूंगा। दूंगा। तो हम अजर सवाब के चक्कर में तो शायद मस्जिद में जाएं, तरावी का एहतमाम करें, लेकिन मोहब्बत और इश्क के फैसले कुछ और हैं। यार, जिसको मोहब्बत और इश्क होगा ना, वो पूरा साल जी शैतान को अपने पास नहीं भटकने देगा। ऐसे ही। शैतान की जुर्रत नहीं होती। ये जो बड़े शैतान जकड़े जाते हैं ना, वो बड़े हैं। बड़े हैं। छोटे शैतान हमारे दरमियान में ही मौजूद है। जी। और वो छोटे छोटे अच्छा चलो, इसको मैं एक प्रैक्टिकली में कहूँ, मेरे जी, पास जी। रूहानियत में लोग इलाज करवाने आते हैं, जादू जी। जिन्नात का भी। तो जब पढ़ाई करते हैं तो उनके ऊपर तो हाजिरी हो जाती है। फिर वो किधर गए, वो कैसे? अब ये वो प्रैक्टिकल कैसे? मिसाल है। हाँ अच्छा, वो कैसे आगे तो पकड़े तो जाते हैं। हाँ तो जब पढ़ाई करते हैं तो उनके ऊपर जिन्नात की शैतानी जिन्नात की हाजिरी होती है। वो तो नहीं, जादू तो चल रहा है, जादू चल रहा है। नेगेटिविटी तो है। तो फिर ये सारा कुछ हो जाए तो जादू का असर भी खत्म हो जाना चाहिए ऑटोमेटिक। जादू भी मौजूद है, हाजिरी वाले मरीज भी मौजूद है, नेगेटिविटी भी मौजूद है, नजरे बद भी लग रही है, असेबज़दा जगह भी मौजूद है। तो फिर इस मिसाल को हम उधर लेके आते हैं और उधर से दूसरी बात को देखते हैं तो वो सारा कुछ वैसे ही चल रहा है। बिल्कुल। ये तो मैं समझता हूँ कि कुछ मखसूस सर्कस जिन्नात हैं जो बड़े बड़े और लेकिन उनके कारिंदे हमारे दरमियान ही मौजूद होते हैं, जो कि हमारे काम भी रोकते हैं, हमें नमाज की तरफ भी नहीं लेकर जाते, और लोगों का हक भी हम मारते हैं, चुगलखोरी भी करते हैं, गीबत भी करते हैं, गुनाह भी करते हैं, और कत्लो गारत भी होती है, शराब नोशी भी चलती है। लेकिन मुकद्दर वाले, किस्मत वाले, जिनके ऊपर अल्लाह की रजा होती है, अता होती है, और सबसे पहले तो माहौल ऐसा क्रिएट किया जाए आपके मुल्क में, आपके घर में, ऐसा माहौल, तरावी का माहौल, इबादत और रियाजत का माहौल। बाप ने अगर 12 बजे उठना है तो वो कैसे इस बात की तवक्को करेगा कि उसका बेटा या उसकी बेटी उठ के फजर की नमाज पढ़े? बहुत अच्छी बात। अगर माँ और बाप ने टीवी पे बैठ के ड्रामे देखने हैं और जीतो पाकिस्तान के ऊपर लगे रहना है, टाइम पास करना, तो टाइम पास, कमाल बात है, टाइम पास। ये जो टाइम पास है ना, रमज़ान के महीने में एक एक लम्हा अल्लाह को राज़ी करने के लिए था। रमज़ान के महीने में बेशबहा ऐसी घड़ियाँ आती हैं जिसमें आप अल्लाह को राज़ी करके अपनी आखिरत को संवार सकते हैं। लेकिन हर लम्हा बन गया, हर लम्हा इंटरटेनमेंट। बिल्कुल, रमज़ान इंटरटेनमेंट की मुझे यहाँ पे मखसूस टाइम बिकता है, कमर्शलाइज्ड होता है सारा कुछ, और रमज़ान ट्रांसमिशन के नाम के ऊपर ढेरों कमाया जाता है। आपने वो बात की दाऊद साहब के रात 10 बजे के बाद लोग जब नहीं सोते सुबह सहरी तक, उसमें ये इंटरटेनमेंट बड़ा सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट चल रहा होता है। कोई सीज़न देख रहा है, कोई ड्रामास देख रहा है सारी रात, कोई फलानी चीज देख रहा है। क्रिकेट शुरू हो जाएगी जनाब, क्रिकेट शुरू हो जाएगी, क्रिकेट भी चल रही है, क्लबों में जाएं, क्रिकेट शुरू हो जाएगी। अभी लेट नाइट क्रिकेट शुरू हो जाएगी। अब मुझे बताओ, आप कौन सा शैतान काबू कर रहे हो? बहुत अच्छी बात नाज़रीन, ये दाऊद साहब ने बड़े अच्छे तरीके से हमें समझाने की कोशिश की है इसमें
कि हमारे अंदर ही, हमारे साथ ही हमारे दोस्त जो है ना, वो शैतान मौजूद हो चुके हुए हैं। हमारे जो बेस्ट फ्रेंड हम लोगों ने बना ली है ना, वो ख़ुद इंसान अपना ही शैतान है। अपने हरकतों से, अपने अमाल से जब हम चेंज नहीं करेंगे, तो जो शैतान कैद होते हैं वो दाऊद साहब ने बताया, जो नहीं होते वो आपको ख़ुद कैद करने की ज़रूरत है। दाऊद साहब नेक्स्ट सवाल पे ज़रा चलेंगे। थोड़ा सा ये बताइएगा कि हिसार क्या होता है? हिसार बंदी कहते हैं, हिसारे बंदी कहते हैं, मतलब कहीं कहते हैं कि कहीं जा रहे हो या किसी ऐसी लोकेशन पे जा रहे हैं तो अपना हिसार कर लें, ठीक है? किस तरह होता है? एक आम हमें शहरी जो देख रहा है, इंसान देख रहा है, उसने हिसार बांधना हो, उसका आसान तरीका क्या है कुरान और सुन्नत की देखो रोशनी में? हिसार जो है ना, इसकी काफ़ी कैटेगरीज अच्छा, हैं। काफ़ी है, ठीक है। अब देखो, एक तो है आप सुबह और शाम की हिफाजत की दुआएं पढ़ते हैं। अच्छा, ठीक है। ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से बिल्कुल ठीक, कि आप सुबह और शाम हिफाजत की दुआ। बिल्कुल ठीक, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नागहानी मौत से पनाह मांगी ठीक है। कि अचानक मौत। देखिए, आपकी जान और आपकी रूह अल्लाह ताला की तरफ से एक अता है, होता है, और बिलाशुबा आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं अपने अहलो अयाल की। तो एक तो हिफाजत की दुआएं जो पढ़ी जाती हैं, ठीक है, ठीक है। और कुछ हिसार होते हैं जो बड़े अमलियात में किए जाते हैं, रूहानियत में किए जाते हैं, जो ज़्यादा सख्त किस्म के होते हैं। बेसिकली इसे कहते हैं हिसार बंदी। डेली बेसिस पे फ़र्ज़ करें, आप थोड़ा सा गाइड कर दें लोगों को कि फ़र्ज़ करें कोई ऐसी जगह पे वो जा रहे हैं या घर से निकलने की आपने बताया कि दुआएं होती हैं, कहीं भी वो जा रहा है और वो समझ रहा है कि मुझे शैतानी चीज़ों से दूर हो जाऊँ मैं, या अगर फ़र्ज़ करें मैं हूँ, हम ऐसी हॉन्टेड लोकेशंस पे जाते हैं, ठीक है? ख़ुसूसन उसके लिए क्या है, जो जगह असेफ ज़दा पे आप एंटर होने लगे हैं फ़र्ज़ करें? देखिए, मैं सबसे पहले तो जब आपने घर से बाहर निकलना जी, है, जी। बाज़ारों को शैतान का घर कहा गया हुआ है, ठीक है, ठीक है? ठीक है। कब्रिस्तानों में जाते हैं, वहाँ पे भी शैतान शैतान है। मौजूद है, हुँ, और लोगों के अंदर भी शैतान मौजूद है, सही। और हिफाज़त 7200 बलाएँ तो हर वक़्त इंसान के इर्द-गिर्द रहती हैं। आपने सबसे पहले जब घर से निकलना है तो उस घर में ही बैठ के अपनी हिफाज़त की दुआएँ पढ़ लेनी है। ठीक है, उसमें क्या-क्या? देखिए, सबसे पहले तो घर से निकलें, एक तो घर से के अंदर बैठ के पढ़ना ना, तो उसमें आप सबसे पहले सूरह फ़ातिहा पढ़ें। सूरह फ़ातिहा, ठीक है। सूरह फ़ातिहा शिफा भी है, हिफाज़त भी है। बिल्कुल ठीक। आयतुल कुर्सी आयतुल कुर्सी, बेहतरीन, ठीक है। 2 मरतबा पढ़ना अपनी शाम तक की हिफाज़त के लिए, नमाज़ मगरिब तक की हिफाज़त के लिए, और बल्कि अपने औकात को नमाज़ों के साथ जोड़ें। ठीक है, ठीक है। देखें, नमाज की इतनी ज़बरदस्त वैल्यू है कि जब आप नमाज फ़जर पढ़ते हैं, तो इसी तरह यह है कि जैसे आप जो है अपने गुनाह ज़ोहर तक जो है वो सारे, और ज़ोहर से असर तक सारे गुनाह, बिल्कुल वज़ू ठीक। करता है इंसान तो गुनाहों से, तो औकात जो है वो नमाज़ों के साथ जोड़ें। ठीक है, बिल्कुल ठीक। आयतुल कुर्सी हिफाजत के लिए, बिस्मिल्लाह व तवक्कलतु अलल्लाह पढ़ना हिफाजत के लिए है। औज़ु बिकालिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक हिफाजत के लिए। सूरह फलक, सूरह नास बिल्कुल हिफाजत करती है। आयत करीमा से हिफाजत होती है। हस्बुनल्लाह व नेमल वकील, नेमल मौला व नेमन नसीर से हिफाजत होती है। या अल्लाहु या वारिसु का विर्द करना कि या अल्लाह तू ही तो वारिस है, या वकीलो या वाजिदु का विर्द करना, या हफीज़ का विर्द करना, अच्छा, या हफीज़ो, या हफीज़ु, या सलामो, या या हफीज़ो। सलामो, हाँ, ठीक है। सलामन कौल में रब्बे रहीम का विर्द करना, हिफाजत की नीयत से बिल्कुल ठीक, तो बिल्कुल। पढ़ा जाता है। बढ़ा जाता है। जैसे ही आप घर से निकलो तो दायां पाँव बाहर निकले, ठीक है। और जैसे ही दायां पाँव बाहर निकले तो बिस्मिल्लाहि व तवक्कलतु अलल्लाह कि या अल्लाह पाक तेरे ही तवक्कुल पे हम घर से निकल रहे हैं, बहुत अच्छी बात। तेरा ही तवक्कुल है। ठीक हो गया। और कई लोग तो 3 मरतबा या 7 मरतबा बिस्मिल्लाहि व तवक्कलतु अलल्लाह पढ़ के आसमान की तरफ फूंक मारते हैं कि आसमान के ऊपर बैठने वाली रब जो ज़ात है, ज़ात। सातों ज़मीनों और सातों आसमां की जो मालिक है, कि या अल्लाह पाक तूने हिफाजत फरमानी है, जो इतनी बलाएं मेरे साथ अगर आपने ये नियत ही नहीं करनी, आपने पढ़ना ही नहीं, फिर यार तो ये तो, और फिर इसको मगरिब तक लेके जाएं, जैसे ही नमाज मगरिब ठीक है, हो तो वहीं पे बैठ के यही दुआएं फिर पढ़ें, बिल्कुल ठीक, हिफाजत के लिए पढ़ें, और पढ़ना बनता है। बनता है। अपने बच्चों के लिए पढ़ें। पुराने ज़माने में मगरिब के वक्त तो लोग घरों से नहीं निकलते थे, और अब आप देखिएगा माह रमज़ान में मगरिब के बाद बाज़ार सजेंगे, ऐसे ही। माहौल बदल गए, हालात बदल गए, और बल्कि रात के वक्त सफ़र की ममानत फरमाई गई थी, अब तो लोग सफ़र भी करेंगे। सफ़र रात में करते हैं। हाँ तो जी। क्या ये जो रमज़ान है ना, उसमें उसको सोने में गुजारना, और रात जो है वो आप रील्स देखेंगे, मोबाइल की रील्स इसी देखेंगे। चीज़ को हमारी कोशिश यही है दाऊद साहब कि हम लोगों को थोड़ा सा, वो कहते हैं ना, मैं लफ्ज़ यूज़ करूँगा, थोड़ी सी शायद शर्म आ जाए, हैं तो हम इंसान ही,
गलतियां होती हैं इंसान से, लेकिन ये चीज़ें सुन के भी अगला शायद अपने आप को ठीक करने की कोशिश करें। डॉक्टर साहब, जादू की तरफ आते हैं थोड़ा सा, जादू और जन्नात के बारे में भी बात हम कर लेते हैं। पहले हमने सुना था जी मिठाइयों पे मिठाई खा ली जादू हो गया, तस्वीर पे जादू हो गया। ये नाज़रीन एक फ़ोटो साथ साथ देखिएगा, सोशल मीडिया पे मैंने देखा दाऊद साहब, ये 100 रुपीज़ का नोट है नाज़रीन, आप देखिएगा साथ साथ, इस पे किसी ने ये तवीज़ लिखा हुआ है, ये देख रहे होंगे आप, ठीक है, क्रॉस मार के ये देख रहे होंगे, ठीक है। और वो कहती है, ये एक लड़की है सफ़ा वहीद नाम है इनका, फेसबुक पे इन्होंने किसी ग्रुप क्या में लिखा है ऊपर, उन्होंने लिखा कि मुझे ये अपने बैग के अंदर ये 100 रुपीज़ का नोट मिला, क्योंकि वो मुझे ये भी नहीं पता किसने दिया, किसी ने दे दिया होगा या जो भी चीज़ें उस पे ये चीज़ें लिखी हुई हैं, तावीज़ वगैरह। तो वो पूछ रही थी कि ये क्या है। काफ़ी लोगों ने नीचे कहा कि इट्स ब्लैक मैजिक या समथिंग, तवीज़ है, इसको बहा दें या इसको जला दें या व्हाटएवर। क्या करेंसी पे भी जादू आप पे किया जा सकता है? फ़र्ज़ करें 100 रुपीज़ का नोट है मेरे पास, उसमें मैं कोई तवीज़ लिख के जादू का या जो भी आपके वॉलेट में डाल दूँ, क्या जादू उस तरह भी होता है या नहीं? जिन्होंने करना होता है ना, बगैर नोटों पे लिखे, नोटों पे पढ़ाई करके आपको पैसे दे देना, तो आपका रिज़्क बांध देते हैं। तो ये क्या है? अमल है, अमलियात है। अच्छा, काला जादू लोग जो जिन्होंने करना होता है, हाँ, वो आपको पैसे देंगे, उन पैसों पे पढ़ाई करेंगे कि आपका पैसे के ऊपर बंदिश लग जाए। तो ये लिखना तो बड़ी, यार लिखना बड़ी दूर है, ये अमलियात की दुनिया बड़ी तरक्की कर चुकी है, रूहानियत बड़ी तरक्की कर चुकी है। यही तो मसला है, यही तो इशू है। तो ये आप कहो कि जी सिर्फ नोट के ऊपर लिख दिया और उसको आप तक पहुंचा दिया, तो वो पैसों के ऊपर पढ़ देंगे, ये पैसा जब ये खर्च करे तो इसका रिज़्क बंद हो जाए। उसके बारे में भी कुछ सवाल होना चाहिए आपका कि भाई ये ऐसे भी होता है। ऐसे तो वो कई वही लोग सवाल मैंने किया ना, पैसों के ऊपर ऐसे अल्फाज लिख देते हैं, अच्छे कलाम भी लिख देते हैं। देखें आप, अच्छा तवीज़ भी हो सकता है। पैसे के ऊपर हस्बी अल्लाहु तवक्कलतु अलल्लाह, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, या वहाबु या रज़ाक या मुगनियु, सूरह मुज़म्मिल, पैसों के ऊपर पढ़ के अच्छा रख देते हैं, पैसे में बरकत पड़ जाती है। अच्छा ठीक है। देखो अगर आप, पैसा भी तो एक बरकत है ना, बरकत का नाम है ना, आपकी ज़िंदगी में बरकत पड़ती है। आप अल्लाह को याद करते हो, ज़िंदगी में बरकत नहीं बढ़ती? अल्लाह से मोहब्बत करते हो, अपनी ज़िंदगी में नेक अमाल करते हो, लोगों के साथ हुस्न सलूक करते हो, माह रमज़ान में लोगों की इफ्तारियाँ करवाते हो, लोगों को जो है वो पैसा खर्च करते हो, सदका देते हो, ज़कात देते हो, किसके लिए देते हो? ज़िंदगी में बरकत के लिए देते हो। बिल्कुल सही। और किसी का पैसा भी मारते हो, हक भी मारते हो, ज़्यादतियाँ भी करते हो, पैसा रोक भी लेते हो, तो उसकी नहुसत का असर पड़ता है। जिस तरह नेक अमाल का आपकी ज़िंदगी के ऊपर असर पड़ता है, दोनों चीज़ें मौजूद होती हैं। इस तरह बदअमालियों का भी असर पड़ता है। इसी तरह जो दुआएं आप पढ़ के अपने पैसों के ऊपर खर्च करते हैं, पर्स के ऊपर लोग कलाम पढ़ के फूंक मारते हैं कि या अल्लाह इसमें बरकत पड़े। अच्छा। और अगर आप पर्स के ऊपर किसी के ऊपर नेगेटिव एनर्जी कर दें और पैसा ही नहीं टिकता। और भाई एनर्जीज तो है, पूरी कायनात एनर्जी बेस्ड है। बिल्कुल ठीक। देखो अगर आप किसी को गाली देते हो तो उसी वक्त गुस्सा आता है, ऐसे ही अगर आप किसी को पत्थर मारते हो तो उससे भी गुस्सा आता है। तो ये गाली का गुस्सा आपको उसी वक्त हीट निकलने लग जाती है आपके जिस्म से, और आप कहते हैं मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। जुबान का जख्म आपको पता है ना, पता है। जुबान का जख्म, इसको भी समझना पड़ेगा ना कि जुबान का जख्म कभी नहीं मिटता, तलवार का जख्म तो मिट जाता है, तो जुबान का पड़ा हुआ कलाम मिट जाएगा, उसको भी समझ लें। अगर आप किसी के लिए दुआ की गई जो है, दुआ की तासीर जो है वो अर्श तक जाती है, और बददुआ की तासीर, बददुआ की नहुसत वो नहीं जाएगी। बिल्कुल। और भाई ये कायनात एनर्जी बेस्ड है। जिन लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च की है, जिन्होंने इसके ऊपर काम किया है, उनको पता है कि ये सिस्टम क्या है। तो सिस्टम का हिस्सा है एनर्जीज। कई लोग इन एनर्जीज पे काम करते हैं, मेहनत करते हैं, काबू करते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं। कई लोग अपने रिज़्क की बरकत के लिए, कई लोग आपने देखा नहीं, कई लोग प्राइज बॉन्ड लेते हैं और कहते हैं जी कोई प्राइज बॉन्ड की पढ़ाई बताएं कि प्राइज बॉन्ड निकल जाए, तो वो लोग करते हैं और उनका निकलता भी है। दाऊद भाई, ये जो अक्सर हम कहते हैं कि घरों में रबर प्लांट कहते हैं उसको, या इस तरह के प्लांट रखें उससे पैसे आते हैं, उसमें सच होता है कुछ? हाँ, मनी प्लांट वगैरह रखें और पैसे आते हैं। देखो बात पता क्या है, पैसे का ताल्लुक जो है ना 100% अल्लाह के साथ है।
ठीक है, ठीक है। अब अल्लाह ही जो है वो पैसे अता करते हैं, हम्म। लेकिन कोशिश इंसान। लेकिन हाँ। लेकिन देखो, अगर आप तीसरा कलमा पढ़ते हैं तो तीसरा कलमा पढ़ने से पैसा अट्रैक्ट होता है अल्लाह ताला से। ठीक है। सुबहान अल्लाही व बिहम्दिही हमदिही। सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, इतना मुजर्रब अमल है। हम्म। नमाज फजर से पहले मैंने ठीक है। बहुत से लोगों को ये अमल बताया, उनके नाम के अदाद के मुताबिक कि इतनी दफा पढ़ लो। अच्छा अच्छा। यार उनके ना जॉब लगती थी ना रिश्ता ओके, होता था। ओके। अब पैसे की कमी नहीं होती, अच्छा। इतना पैसा माशाल्लाह। खत्म ही नहीं होता, खर्च करने से भी खत्म नहीं होता। माशाल्लाह। और आपको पता है कि पैसा अगर आप ज्यादा खर्च करोगे, जी। अल्लाह ताला कहते हैं और खर्च करो मैं और दूंगा। तो बखील और कंजूस लोगों के पास पैसे की वैसे ही, और कुरान पाक में कहा गया है कि जो गिन गिन कर पैसों को रखते हैं और वो जो लोग खर्च करते हैं खुले दिल के मालिक अल्लाह तो वैसे ही दलेर लोगों को पसंद करते हैं। अल्लाह उससे ज्यादा डबल पर इंसान को तो करता ये है। एनर्जीज हैं। ठीक है। तो लोग अपने पैसे और रिज़्क को बढ़ाने के लिए वज़ाइफ करते हैं, पढ़ाइयाँ करते अच्छा। हैं। और बल्कि वहाँ पे जब आप बात कर रहे थे ना हिफाजत के लिए, मैं समझता हूँ का बेहतरीन मुजर्रब तरीन अमल है, जब घर से निकलो ना दुरूद इब्राहिम का विर्द करो। बिल्कुल ठीक। अब मैं इसकी क्या लॉजिक सबसे बड़ी पेश करता हूँ कि पूरी कायनात मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए बनी, और मोहम्मद वाले मोहम्मद का जिक्र करके जाओ तो पूरी कायनात आपके पाँव के नीचे। बिल्कुल ऐसे ही। और अल्लाह ताला की मदद और नुसरत पढ़ते हुए दरूद जाओ, बेशक। और अल्लाह का शुक्र अदा करो कि या अल्लाह पाक तूने हमें उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पैदा किया। बिल्कुल बेशक। और अहले बैत की मोहब्बत अता की, और फिर देखो कैसे अल्लाह ताला करम ना करें। लेकिन अब आपने यही सोचना, घर से निकलना, आज मैंने किसकी जेब काटनी है, आज किसी का हक मारना है, आज मैंने पता ही नहीं होता कि आज कई लोग जाते हैं घर से, आज मैंने ये नमाज कौन सी जगह पढ़नी है, ये नमाज कौन सी जगह पढ़नी है, वापस आके मैंने कौन सी नमाज पढ़नी। पहले तो ये होता था, और अब जो है वो अब तो और कुछ प्लानिंग हो रही होती है। अच्छा दाऊद साहब, एक और चीज़ बताएं, बड़ा ज़रूरी, हर बंदा ये बड़ा सोचता है, जादू किसी ने अगर करवा दिया है, वो कहते हैं कि क्या उसका नाम पता लग सकता है? फ़र्ज़ करें किसी आमिल ने बता दिया ये बात अक्सर कि जी जादू है तुम पे, और अगला जो पेशेंट है वो बेचारा यही पूछता है किसने करवाया है। अगर किसने करवाया है तो वो तवीज़ किसने दफन किया है, तो किस तरह कोई अमल होता है इसके लिए, आपको पता लग जाता है? मुशारफ सब पता लगता है, ऐसी बात ही नहीं है। हफ्ता हमजाद सारा कुछ बता देता है। अच्छा, सारी चीजें होती हैं, किसने वो करवाया, बता देते हैं किसने करवाया। मसला पता क्या है? हाँ। ये पता लगने लगाने के चक्कर में ना जो बेसिक काम वो रुका होता है, जिस बंदे के ऊपर बेचारे के हालात खराब हैं। अच्छा, यहाँ पे बुजुर्ग ममानत फरमाते हैं कि यार अगर पता लग जाए ना, देखो फुफी अगर जादू करवा रही है या ताया करवा रहा है या ताई करवा रही है, यार अगर पता लग जाए ना, कोई बता दे, तो यकीन जानो कभी उनके घर बंदा खाना नहीं खाने जाता। हाँ। अब बताओ, आप जाओगे? अगर आपको पता चल जाएगा आपका मामी चाची ताई को किसी ने करवा दिया, नहीं करवा दिया, और आपको पता चल गया, तो आपको तो उसको जानी दुश्मन समझोगे। तो मुझे बताओ, रूहानियत किसी को दुश्मन बनाने के लिए आई है या दिल जोड़ने के लिए आई है? सही कह रहे हैं। तो ये तो रूहानी इलाज है। हाँ, किसी शरे शयातीन के पास जाएं, काले जादू वालों के पास जाएं, वो आपको बता भी देगा और इलाज भी नहीं करेगा। तो रूहानी बंदा क्या करेगा? वो तो दिलों को जोड़ने के लिए आया है। वो कहेगा यार आपको मसले से गर्ज है ना, मसला हल करवाओ। और फिर ये एक फैज का सिलसिला है, बुजुर्गों से मोहब्बत का सिलसिला है, वो देते ही उसको है जिसके अंदर जो कहते हैं जेड़ा लंगोटदा भी पक्का होवे ते जेड़ा सोचदा भी पक्का होवे ते जेड़ा गल नूं घुटना भी जानदा होवे। तो बात यह है कि आपको अगर इसमें आज़म मिल गया, आपको ये हुनर मिल गया, फन मिल गया, अब बात को छुपा ही नहीं रहे। ये कौन सी रूहानियत? तो छुपे हुए खुदाने हैं। ये कौन सी रूहानियत है कि आप इसको ओपन भी करी जा रहे हो? तो पता क्या है, खबर के अमल होते हैं, उनके सिर्फ खबर के ही अमल होते हैं, पावर नहीं होती। ये बात, इलाज का हल नहीं होता। मेन चीज़ इलाज है, वो अगर मिल जाए तो हमें इसी से, ये लोगों के होते सवाल, इसी से हमें निकलना चाहिए। अच्छा दाऊद साहब, एक चीज़ थोड़ा सा इसका एक्सपीरियंस बताएं कि जो जगह आसेब ज़दा होती है या कहीं पे जन्नात मौजूद होते हैं, क्या वो जगह वहाँ पे ठंडक ज़्यादा होगी या वो गर्म होगी जगह? मतलब हम अक्सर ऐसी जगहों पे जाते हैं तो कभी कभार एकदम हम किसी कमरे में गए तो एक ठंडी आह लगती है कि कोई झोंका निकला है, ठंडक है वहाँ पे, गर्मियों में भी। लेकिन कोई ऐसा कमरा मौजूद होता है जब हम जाते हैं एक्सट्रीम गर्मी होती है। क्या इसमें कितनी सच्चाई है? क्या आपने क्या एक्सपीरियंस किया अभी तक? ये तो मखलूक है ना, ये जिन्नात मखलूक हैं, इनमें गदेले हैं, चुड़ेले हैं, बुद्धू हैं, कलवे हैं, इन मखलूक है, इनकी अपनी अपनी तासीर होती है। इंसानों की तासीर, कईयों की तासीर ठंडी है, कईयों की गर्म है। ठीक है। तो ये जिन्नात की तासीर होती है, मिक्स होता है काम। कई ठंडे मिजाज के मालिक होते हैं, कई गर्म मिजाज के मालिक होते हैं। तो जैसा उनका इन्वायरमेंट, जैसा कबीला होगा वैसा माहौल होता है।
ठीक है, तो ठीक ये डिपेंड करता है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। हम्म, वैसे ये आग से बने होते है। हैं, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन कई दफ़ा ठंडक का एहसास होता है ठीक है, और कई दफ़ा हीट बड़ी हीट हो गया, महसूस होती है। बिल्कुल बाज़ ठीक। औक़ात हम जब किसी का रूहानी इलाज कर रहे होते हैं, हम्म, वहाँ पे शैतानी असरात होते हैं, तो पूरा जिस्म हमारा हीट वाला हो जाता है। ठीक है। जिस्म के ऊपर जैसे शोले पड़ रहे हैं, हम्म, पूरा जिस्म उठा ही नहीं जाता हाँ, और बाज़ औक़ात तरेलियाँ ठंडी आने ठंडी लग आने जाती लग है। जाती हैं। तो ये दोनों उस पहलू हैं। इस मखलूक की तासीर होती है जो जिसके साथ आपका मुकाबला होता है। ठीक हो गया, तो सही उस है, मुकाबले में पता चलता है कि यहाँ पे शरे शयातीन थे, बिल्कुल यहाँ ठीक, पे काले जादू की मखलूक थी, यहाँ पे शैतानी चीज़ें मुसल्लत थी और दूसरी तरफ पता चलता है यहाँ पे रूहानी बिल्कुल मखलूक ठीक, थी। तो बिल्कुल ठीक। ये डिपेंड करता है मौका ठीक महल है। के मुताबिक। अच्छा, क्या जिन्नात इंसानों से डरते हैं, अशरफुल मखलूक़ात से? इंसानों के लिए ख़ास तौर पे हमें जो देखने वाले हैं, उनके लिए एक चीज़ ज़रा समझा दें कि इंसानों को जिन्नात से डरना चाहिए या जिन्नात ऑलरेडी जहाँ पे अशरफुल मखलूक़ात अपनी कदम रखते हैं तो जिन भाग जाते हैं? कितनी सच्चाई है इसमें? शैतान जिन्नात जी। हो या जिन्नात हो, हुँ, जो अल्लाह से नहीं डरता ना, हुँ, तो जिन्नों से क्या डरेगा? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक, और बिल्कुल जो ठीक। अल्लाह से डरता है ना, हुँ, हर चीज़ उससे डरती है। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात। मैं शॉर्टली आपने बता दी। मैं इस पे अमल भी करें नाज़रीन, इसमें ज़रूर बिल्कुल। जिसको अल्लाह से डरना आता है ना, हाँ। सारी दुनिया उससे डरती है यार। ठीक है, ठीक है। और जो अल्लाह से नहीं डरता, उसको फिर क्या कहा जा सकता है? मैं तो इसको कुछ नहीं कह सकता इस बारे अच्छा में। दाऊद साहब, एक और चीज़ बड़ा इस पे भी क्लियर करें। आज आपसे बड़ी मज़ा आ रहा है बात करके, पहले भी हमेशा बड़ा मज़ा आता है आपसे टॉक करके। शोबदेबाज़ी क्या है? हम अक्सर सोशल मीडिया पे आजकल लफ्ज़ सुनते हैं जी, वो शोबदेबाज़ी हो रही है। यार ये शोबदाबाजी सिर्फ अमलियात में नहीं, ठीक है। आप नहीं देखते ज़माने में हाँ, रंगबाज बंदे, रंगबाज, ठीक है, शोबदेबाज बंदे, ठीक है। और चाहे ये ट्रिक्स हो रही हैं, ये सारे ट्रिक्स हैं। ट्रिक्स हैं। अल्लाह वालों को ना शोबदा पसंद है और ना ही धोखाधड़ी पसंद है, ठीक है। और ना ही यार फरेब धोखाधड़ी, ये तो शैतान के सारे। शैतान के अमल है ना? हाँ। जो अल्लाह के साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनको तो अल्लाह से ही फुर्सत नहीं मिलती। ऐसे ही है, बिल्कुल। यकीन जाने, इबादत कर करके अल्लाह के करीब इतना इंसान हो जाता है कि वो कहते हैं एक दम गाफल थे 100 दम काफर, सानू मुर्शद सबक पढ़ाया हो। एक दम भी आप अल्लाह ताला के दूर कैसे हो सकते हैं? कैसे हो सकते हैं? तो सही अगर बात। आप अल्लाह से दूर है तो फिर शोबदाबाजी भी है। फिर शोबदाबाजी में आप हाथ में आग पैदा कर दो और आप सब कुछ बता दो, आप खा के आए हो, पी के आए हो। आप उससे पूछोगे यार ये बताओ कि मेरी आखिरत में कामयाबी भी होगी कि नहीं? सही बात। मैं जो अपने अमाल कर रहा हूँ कि अल्लाह मुझसे खुश भी है कि नहीं? सही, सही, सही। क्या मेरे माँ बाप मेरे से राजी हैं कि नहीं? मेरा उस्ताद, मेरा गुरु, हम्म। मेरा पीर मुझसे राजी भी है कि नहीं? बिल्कुल ठीक। रब राजी थे सब सब राजी, राजी। तो रब राजी नहीं तो फिर शोबदाबाजी। ऐसे ही बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने की है। अच्छा दाऊद साहब, एक चीज़ थोड़ा सा बता दें देखने वालों को कि बात तो ये आती है कि डेली हमने अल्लाह का जिक्र करना है। किसी के घर में जादू या जिन्नात का मसाइल चल रहे हैं, सबसे पहले वो क्या काम करें? देखो जी, ये एक हमारे मुआशरे का अलमिया है कि मैंने अब काफ़ी हद तक देखा कि हर घर में कोई ना कोई ऐसा बंदा मरीज मौजूद है जो कि जिन्नात का असर का मसले जो है मसलों का शिकार है। बिल्कुल 90%। और यहाँ पे अगर जिन्नात का असर नहीं है तो नजरेबद नज़र आती है, नजरेबद नहीं है तो अमाल का असर नज़र आता है। जी, जी, अगर वो नहीं है तो बुग़्ज़, हसद और कीना की वजह से शरे शयातीन घरों में मसाइल बैठे। हैं। मैं कहता हूँ कि ये जी। क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। ठीक है। जादू, शरे शयातीन और ये नफ्सा नफ्सी, ये क़यामत की निशानियों में। बिल्कुल ठीक। जितना शर है जी। उतनी ही जल्दी दुआएं भी कबूल होती हैं। सिर्फ मुस्तकिल मजाज बनना है। मजाज बनना। मुस्तकिल मजाजी ये कि सुबह उठ के थोड़ा सा पढ़ लो, पानी के ऊपर दम करके पी लो यार, अपनी हिफाजत के लिए पढ़ लो, ना ज़्यादा वजीफ़ों पे वजीफ़े लगाई रखो। कोई ना कोई आपकी ज़िंदगी में एक बंदा तो जुड़ा होना चाहिए जो कि आपकी रहनुमाई करे, उस्ताद हो, आपका मुर्शद हो, जो आपको बताए कि यार ये पढ़ लो, सूरह फातिहा में शिफा है, 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ लो, आयतल कुर्सी 2 मरतबा पढ़ लो, सूरह यासीन पढ़ लो, सूरह मुज़म्मिल पढ़ लो, कुरान पाक की आखिरी 10 सूरतें पढ़ लो, हिफाजत की दुआएं पढ़ लो। पहले हमारे माँ बाप अपने बच्चों को पानी दम करके मुबीन के साथ सूरह यासीन दिया करते थे बिल्कुल कि बच्चे की तबीयत नहीं ठीक, बेशुमार टोटके करते थे, बच्चा पढ़ाई से दूर जो होता जा रहा है, बेरा रवि का शिकार होता जा रहा है। तो अब तो परवाह ही नहीं, अब तो मुआशरा उस तरफ जा ही नहीं रहा। अब तो परवाह ही नहीं कि हम किस समझ जा रहे हैं। हमारे मशरकी रवायात जो थी वो तो कुरान से जुड़ने को दर्स देती थी। यकीन जाने हम कुरान पाक पढ़ते थे, हमें कहा जाता था कि आधा सपारा और 1 सपारा आपने रोज़ पढ़ना है। और अब कुरान पाक वही बच्चे जिनको घर में कारी लगवाते हैं, जैसे ही कारी जाता है तो फिर पता चलता है कि बच्चे ने सारी उम्र एक कुरान पाक भी नहीं पढ़ा।
माहौल ही नहीं है कुरानों अच्छा वाला। दाऊद साहब, एक चीज़ मैं ऐड करता चलूँ, मैं इर्द गिर्द देख रहा होता हूँ और बड़ा अनफॉर्चुनेटली, अच्छा हमारे यहाँ माजरत के साथ दाऊद साहब, जो अब कुरान पढ़ाने भी जो घरों में मौलवी आते हैं, अ, वहाँ भी सिस्टम पैसे का चल गया। सिर्फ एक जगह जाना है, दूसरी जगह जाना है, 5 जगह जाना है, 10 जगह जाना है, ठीक है, अच्छा है, तबलीग है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं क्या देखता हूँ कि 5 मिनट 10 मिनट लगा के कुरान जल्दी जल्दी ख़ुद भी पढ़ते हैं, अगले से भी, बच्चा जो भी छोटा है वहाँ भी मैं देखता हूँ कि कोई कांस्टेंट काम नहीं है, मतलब ठहराव नहीं है तबीयत में। मैंने अक्सर देखा है, मैंने अपने इर्द गिर्द जो भी घरों में पढ़ाने आते हैं ना मौलवी, वो मैंने देखा है कि वहाँ पे कुरान को भी जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, ख़ुद भी तिलावत भी, जो नहीं मेरे ख्याल से होनी चाहिए। दूसरा उनको होता है कि वहाँ जाना है, मैंने अगले घर जाना है, चौथे घर जाना है, 5वें घर जाना है, 5 मिनट एक बंदे को अगर देते हैं तो वो भी आई थिंक यार उसमें भी जिसका बच्चा HSN में पढ़ रहा होगा, हाँ। वो कारी साहब को 15 मिनट क्यों दे या आधा घंटा क्यों दे? उसने बच्चे को इंग्लिश पढ़ानी है, मैथ पढ़ाना है, उसने बच्चे को दुनियादार वाला बनाना है, उसने कोई मौलवी बनाना है, उसने कोई आखिरत की फिक्र करनी है। वो तो कहता है कि मेरा बच्चा बस इंग्लिश पढ़े, अच्छा कमाए और माशरे में अच्छा किरदार अदा करे। वो मौलवी थोड़ी बनाएगा बच्चे को। ऐसे ही है। बात यह है कि पहले हम करते थे कि जब कारी साहब आते थे, कारी साहब का अदब एहतराम करते थे, ऐसे ही है। कारियों की एक इज्जत होती थी। तो वो तो कारियों को आप गैराज में बैठाओगे कि घर के अंदर ना आ जाए, और आप कारी को कारी समझोगे या साहिब कुरान समझोगे? ये बात भी आपकी ठीक है, सही कह रहे हैं आप। उधर तो आप तवज्जो ही नहीं देते। पहले होता था कि बच्चा पढ़ता था, कारियों को जो है वो सूट दिया जाता था, जी, जी। उनकी इज्जत व इकराम किया ऐसे ही जाता है। था। आप उस इंसान का इज्जत व इकराम कर नहीं रहे। 15 मिनट उसको देंगे या 20 मिनट देंगे, और कुछ कारियों की भी कारकर्दगी कुछ ऐसी ही है। तो बात यह है कि वो कुछ थोड़े से ने बहुत सारों को ख़राब कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं ऐसे है। ही है। आखिर कहीं ना कहीं रोशनी तो है ना, कुरान की रोशनी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो माँ बाप को सोचना चाहिए कि हम अपने बच्चे को, जो कारी साहब हमें नज़र बच्चों रखनी को पढ़ा चाहिए। रहे हाँ, हैं, हाँ। बाद में बच्चा कुरान पाक की क्या तिलावत कर भी रहा है कर कि भी नहीं रहा है कर या रहा है, नहीं, सुना भी या रहा है या नमाज नहीं, सीख हाँ। रहा है, तो पढ़ बाद भी में रहा है उसको या नहीं। नमाज का शौक पैदा भी हुआ कि नहीं। सही, सही, सही। तो ये हम ना एक कारी को बुला के एक ठप्पा लगाते हैं कि हम एक बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं कारी को बुलाने का, लेकिन जो किरदार माँ बाप को करना चाहिए था, जो किरदार पेरेंट्स को हक अदा करना चाहिए था कि बच्चे की तरबियत का, अदब व एहतराम का, नमाज के पढ़ने का, रब के साथ मिलने का, रब से मोहब्बत का, रब से कुर्ब का, लोगों के साथ हुस्न सलूक का, वो किरदार हमने अपनी ज़िंदगी से नापीद कर दिया। बहुत अच्छी बात है। अल्लाह से दूर हो गए, कुरान से दूर हो गए। कुरान घर में रख के भी कुरान पे अमल नहीं हुआ। घर में आग लगी, सिर्फ कुरान बचा और कहा यह जाएगा कि देखो कुरान बच गया। बच गया। और जो आपका दिल, जो कि अल्लाह की याद से मुनव्वर होना चाहिए था, वो झुलस गया। बहुत खूब, बहुत क्यों? खूब, बहुत खूब। ये कहाँ का दीन हुआ, ये कहाँ का इस्लाम हुआ? ये दीन आपके अंदर अल्लाह का रंग लेके आया था। ये दीन आपके अंदर माशरे की रवादारी, हुस्न सलूक और माशरे को जोड़ने के लिए लेकर आया था, किताबों में थोड़ी था। दाऊद साहब बहुत खूब आपने ये बात की, और यकीनन नाज़रीन, दाऊद साहब आपका सबसे पहले बहुत शुक्रिया। हमने इस पहलू पे बात की जो कि बड़ी ज़रूरी थी। रमज़ान का महीना है और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी पॉडकास्ट में आपको बुलाएंगे दाऊद साहब, और भी लोगों की जो मेंटालिटी को हम बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अगेन वेरी थैंकफुल। नाज़रीन, आज का पॉडकास्ट आपके सामने था, और जो सवालात होने चाहिए वो हमने आप तक लेकर आए हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कुछ सवाल और आप दाऊद साहब से नेक्स्ट पॉडकास्ट में करना चाहें। देखिए, बात वही है कि आपके अंदर ही आपका शैतान या बाकी शैतान मौजूद है, उसको आपने ही ठीक करना है। और रही बात कि हम दीन से दूरी हमने ख़ुद अख्तियार की हुई अपने पास, उसके साथ हम अटैचमेंट, अल्लाह के साथ अटैचमेंट, कुरान पाक के साथ अटैचमेंट हम लोगों ने ख़ुद करनी है। इसको आदत बनाएं ताकि हम इस चीज़ से, इस नेगेटिविटी से निकलने की कोशिश करें। मैं मानता हूँ हर इंसान के लिए शायद जितना आगे दुनिया चल रही है, शैतान हावी हो रहा है, हर इंसान के अंदर नेगेटिविटी बढ़ रही है, लेकिन वही चीज़ है, उसी में जीत है कि हम उस चीज़ से अपने आप को निकालने की कोशिश करें। अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखें। इस बाबरकत महीने में अपने अलावा भी अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें जो आप समझ सकते हैं, देखते हैं कि किन के पास रोटी कपड़ा मकान नहीं है, उनका ख्याल रखें। खुद अफ्तारियों से बेहतर यह है कि गरीबों को अफ्तारी करवाएं, जिससे अल्लाह ताला और उनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुश हों।
तो अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा अपने कमेंट सेक्शन में। और अभी तक के लिए मुशारे फ़ारूकी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।